उपज मंडी व्यापारी ने पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ मांगे हैं आपके? हमारी प्रमुख मांग एक ही मांग हमारी तो ये मुख्यमंत्री जी ने अभी जो एक वर्चुअल मीटिंग थी उसके अंदर एक घोषणा की है, प्रस्तावित की है कि मंडी टैक्स 50% होगा, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ ही मंडी जो आड़त कच्चे आड़त आड़त है उसको 2.25 से कम करके 1% कर दिया है। इससे कच्चे व्यापारियों को भारी नुकसान, कच्चे व्यापारी उसके साथ बहुत सा रोजगार छिन जाएगा। जैसे मुनीम पे अगर इनकम नहीं होगी तो मुनीम कहाँ से रखेंगे, ये बेरोजगार होंगे। किसानों का साथ ही हमेशा कच्चे आड़ता रहा है, उनको धनिया का बीज उपलब्ध कराना, कभी मुसीबत में या दुख सुख में कभी कोई उनको वैसे पड़ी कच्चे आड़े दोनों आपसे समझ से चलता रहता है। तो हमारी सरकार से मांगे कि 100% को यथावत रखा जाए। रामगंज मंडी जो धनिया मंडी के नाम से प्रसिद्ध है, अभी सरकार ने जो नया नियम लेके आ रही है, क्या कुछ असर पड़ने की संभावना है यहाँ? रामगंज मंडी पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे धनिया की सबसे बड़ी मंडी थी। ये मंडी धीरे धीरे विलुप्त हो रही। इसका प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पर किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा था। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए क वर्ग दलाल ही अपेक्षित है। क वर्ग दलाल जब उसको भरपाई के लिए पूरी मुख्य रेट जो उसकी कमीशन है 1 रुपये 40 पैसा था, मान लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 रुपये 25% से 1 रुपये कर दी गई है, तो ये यथावत वो थी कि जिसमें 1 रुपये 40 पैसे व्यापारी को 10% मिलता था और जिस व्यापारी के पास कम पैसे होते थे वो उसको 12 दिन भुगतान कर उसको 2.25% आड़त दिया जाता था। लेकिन जब देखा जाए, मान लिए आज धान मंडी में जितने भी व्यापारी है कवर दलाल हैं सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा की सरकार ने हमने मांग की थी कि हमारा मंडी टैक्स जो 1 रुपये 60 पैसे है उसको कम किया जाए, किसान कल्याण कोष जो कोरोना काल में लगाया हुआ है उसको खत्म किया जाए। उसकी बजाय पूरा विपरीत प्रभाव जो हम पर वज्रपात किया है, कच्ची आड़त को 1% कर 1%, मान लो किसी व्यापारी का अगर 5 करोड़ का टर्नओवर है उसकी आड़त बैठेगी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में उसका दुकान का खर्चा 6 से 7 लाख रुपए है। वो व्यापारी क्यों काम करेगा, क्यों किसान का भला करेगा? किसान जब माल लेकर आता है एक बुरी आशा से आता है कि मेरा माल उचित रेट में बिके। और भी रामगंज मंडी के आजू बाजू में जितनी मंडियां हैं, एमपी में कितनी मंडियां हैं, वहां पर धनिया क्यों नहीं बिकता? इसलिए नहीं बिकता क्योंकि रामगंज मंडी में क वर्ग दलाल उससे पूरा पैसा दिलवाता है। आज जब शोषण किसान व्यापारी का शोषण होगा तो किसान का शोषण भी होगा, क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और किसानों का शोषण हम सहन नहीं कर सकते। हम भाजपा की सरकार है, या जितने भी व्यापारी खड़े हुए हैं सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और अगर इनके साथ शोषण होता है तो हम क्यों किस काम के हम यहाँ पर शोषण करेंगे? किसानों का शोषण हो तो होने दो, लेकिन हम ये सहन नहीं करते हैं। हम पहली बार आपसे प्रार्थना करते हैं, माननीय बिरला जी, माननीय मंत्री जी और भजन लाल शर्मा, आपको पूरी बात से अवगत नहीं कराया गया है, आपने पूरी बात नहीं सुनी है। आप अगर बैठना चाहते हैं तो हमारे आमने सामने बैठकर उनसे बात कीजिए कि किसानों शोषण हमने किया है कि उनने किया है। एक बार हमारी बात को समझना, सोचना, उसके बाद ही किसी चीज को लागू करना, वरना हम हमारे किसान से बोल देंगे कि धनिया आप किसी मंडी बेचो, रामगंज मंडी बेचने मत आना, क्योंकि यहाँ पर आपका शोषण होता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि रामगंज मंडी को अगर बचाना है, किसानों को शोषण रोकना है, तो रामगंज मंडी को जो पहले की यथावत स्थिति थी, जिस व्यापारी के पास जितने भी व्यापारी रामगंज मंडी माल खरीदने वाले हैं, कोई अरबपति नहीं है, सबके दुकान में जितने पैसे इतने माल लेगा। जब यहाँ पर 40,000 बोरी माल बिकने आता है तो 40 की जगह यहाँ पे माल बिकने 8,000 आएगा। राजस्व का नुकसान होगा, हर चीज का नुकसान होगा। आपने पूरी बात को बिना सोचे समझे मौखिक तौर पे कह दिया कि हमने 1% कर दिया, उसका नुकसान तो देखते हैं एक बार। कम से कम पहले मंडी टैक्स आता था, अब कितना मंडी से आएगा, कितना यहाँ पर आड़त बनती थी, कितना किसान का भला होता था। आपने जिस भी बात को सोचा बिना सोचे समझे विधानसभा में बोल दिया, 1% कर दी गई है। 1% नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा किसानों को शोषण हो रहा है। आगे आपकी विनती है, आप करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, हमारी मांग पूरी करते हैं। अगर हमसे अगर 1% की जगह पूरा 1% रखाया गया आपने, तो हम आने वाले समय किसानों को बोल देंगे आपका माल किसी मंडी में ले जाए, रामगंज मंडी मत लाना, क्योंकि यहाँ पर शोषण ही होता है और कुछ नहीं होता।